students, today we will discuss osmosis. This topic is under the cell membrane transportation under the subtopic of diffusion. So basically under diffusion we have a subtopic named as osmosis. So osmosis basically it's a movement of water from the region of higher water potential toward the region of lower water potential. तो ये जो technical words हैं इसके ऊपर अभी बात करेंगे हम and we'll discuss about the osmotic potential क्या होते हैं, water potentials क्या होते हैं, ठीक, osmotic pressure का मतलब क्या है. तो we'll discuss each every prospect in detail in this lecture. ठीक है. Before starting the osmosis, I will give the brief introduction to solutions first of all, because in the osmosis we will have some words like solute, solvent. So before proceeding to this osmosis, I will just want to explain you some basic concepts of solutions. So बेटा solution का मतलब क्या होता है? Solutions का मतलब ये होता है कि जो solution आपका दो components का बना हुआ है, solute और solvent. ठीक है. जैसे example ले लेते हैं, आपके पास एक वाटर है ग्लास में. ठीक है. ग्लास में जो वाटर है that is a solvent. उसमें अगर आप एक चम्मच शुगर डालते हैं तो शुगर क्या हो गया, आपका सल्यूट होता है. तो जब शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका सोल्यूशन. तो बेटा सोल्यूशन आपके पास दो कंपोनेंट्स का बना होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट. सोल्यूट का मतलब होता है इट इज अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन व्हिच इज द लेस अमाउंट. जो कंपोनेंट आपका सोल्यूशन का कम अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं आप सोल्यूट. एंड द पार्ट ऑफ सोल्यूशन व्हिच इज द मोर अमाउंट उसको बोलते हैं बेटा सॉल्वेंट. ठीक है. सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सोल्यूट क्या होता है, जो आपका कंपोनेंट कम अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सोल्यूट. जो आपके पास ज्यादा अमाउंट में है उसको बोलते हैं आप सॉल्वेंट. ठीक है. तो सोल्यूशन आर मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स. सॉल्वेंट द लिक्विड इन विच द सोल्यूट इज पोर्ड एंड डिसॉल्व्ड. वी विल यूज वाटर एज अवर सॉल्वेंट टुडे. तो आज के लेक्चर में वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट देखेंगे. एंड सोल्यूट क्या है, सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड और पुट इनटू द सॉल्वेंट. सॉल्ट एंड सुक्रोज आर द सोल्यूट. तो कहने का मतलब ये होता है बेटा जो आपका सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में क्या होता है, आपका मिक्स होता है. ठीक है ना. तो आपका शुगर, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, शुगर वाटर में, शुगर सोल्यूट है, वाटर आपका सॉल्वेंट है. ठीक है. शुगर जब वाटर में डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका सोल्यूशन बन जाएगा. ठीक है. ये आपने लास्ट लेक्चर में किया हुआ बेटा. हमारे पास कौन कौन से मेथड है ट्रांसपोर्टेशन के. डिफ्यूजन आपने किया है. डिफ्यूजन का मतलब होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ऑस्मोसिस डिस्कस करने जा रहे हैं. ये दो पॉइंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए हुए हैं. तो टुडे हम डिस्कस करेंगे, आज ऑस्मोसिस को डिस्कस करेंगे. जिन स्टूडेंट जो अभी नए ज्वाइन हुए हैं तो वो मेरी लास्ट की वीडियो आप देख सकते हैं बेटा. हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीक में ये सभी वीडियोस पे हमने डिस्कस किया था डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एग्जाम फिर से बता देते हैं. डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है. पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब जहाँ पे एनर्जी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ऑस्मोसिस भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, बट यहाँ पे किसकी मूवमेंट हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है. ठीक है ना बेटा. यहाँ पे डिफ्यूजन में मेनली आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं. ठीक है. और जो ऑस्मोसिस में है ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है. ठीक है ना. वाटर मूव करता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. तो यहाँ पे भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो बट जो अगर हम पैसिव डिफ्यूजन ऑफ वाटर को बोलें तो उसका मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है. ठीक है. तो ये आपके नेक्स्ट क्या आता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड के लेयर से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि फॉस्फोलिपिड का जो हेड होता है वो पोलर होता है. तो इसलिए हमें क्या चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन चाहिए. ठीक है. ब्रिज चाहिए जो कि आपके पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवा सके. तो ऐसी डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. एक आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर आपको मॉलिक्यूल को मूव करवाना है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन. जैसे आपने कोई चीज को नीचे से ऊपर लेके जाना है. ठीक है. हाइट नीचे से लेके ऊपर लेके जाना है तो हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है ना. अगर ऊपर से नीचे लेके आना है तो उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट. जब नीचे से ऊपर लेके जाना है तो क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. द मॉलिक्यूल कैन मूव फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. दैट ट्रांसपोर्ट इज नेम्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो बेटा ये सब बेसिक हमने ये सब डिस्कस किया और वीडियोस में, लास्ट वीडियोस में ये भी किया है, ये भी किया, ये भी किया है. आज आपको मैं ऑस्मोसिस के ऊपर में डिटेल डिस्कशन करेंगे. आज डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ बेटा
जैसे अगर हम बात करें, एक ना टर्म आती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की टर्म आती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा? डिफ्यूजन का मतलब होता है जब एक पार्टिकल आपका हायर कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करता है? लोअर कंसंट्रेशन में। हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है बेटा, कंसंट्रेशन का मतलब होता है सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। अगर हम बात करें सोल्यूशन की बात करें, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। जहां पे सोल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, इन ए सॉल्वेंट, तो उसको बोलते हैं हायर कंसंट्रेशन। जहां पे आपका सोल्यूट का अमाउंट क्या है बेटा? बहुत कम है, ठीक है, सॉल्वेंट में, उसको बोलते हैं लोअर कंसंट्रेशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास एक गिलास, आपके पास दो गिलास हैं, ठीक है, एक गिलास में, दोनों गिलास में वाटर का कंटेंट कितना है? 100 ml है, ठीक है। फर्स्ट ग्लास में जो वाटर का लेवल है 100 ml है, सॉल्वेंट 100 ml, सेकंड में भी 100 ml है। फर्स्ट ग्लास में आपने डाल दिया 10 चम्मच शुगर डाल दिए, 10 चम्मच शुगर डाल दिए। सेकंड ग्लास में डाला 1 चम्मच शुगर, तो कंसंट्रेशन का क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। फर्स्ट ग्लास में आपका जो शुगर कंटेंट है, सोल्यूट कंटेंट है 100 ml में सॉल्वेंट में, वो क्या है? बहुत ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसमें? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सेकंड जो आपके पास जो ग्लास है, उसमें आपका शुगर का जो कंटेंट है 100 ml सॉल्वेंट में, वो क्या है? कम है, उसको बोलेंगे लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट वाले ग्लास को हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड। सेकंड वाले ग्लास को बोलेंगे लो कंसंट्रेटेड, या फिर एक वर्ड आता है उसको बोलते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है जिस सॉल्वेंट में, जिस सोल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट क्या हो? कम हो, उसको बोलते हैं डाइल्यूट। कंसंट्रेशन का मतलब जिस सॉल्वेंट में, जिस सोल्यूशन में आपका सोल्यूट का कंटेंट बहुत ज्यादा है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये आपके पास सपोज ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ मॉलिक्यूल देखिए कितने ज्यादा मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने हैं? कम है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? कम है। डिफरेंस आ गया कंसंट्रेशन का, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो मॉलिक्यूल्स कहाँ से मूव करेंगे? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन फास्ट कब होगी? जब डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मान लो यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ज्यादा है, तो पार्टिकल जल्दी से मूव करेंगे। सिंपल सी बात करते हैं, हाइट का डिफरेंस देख लो, अगर ऊपर से नीचे आना है, अगर हाइट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल बहुत स्पीड से नीचे आएगा। अगर हाइट का डिफरेंस बहुत कम है तो पार्टिकल कम स्पीड से नीचे आएगा। जैसे ये देख लीजिए, ये आपके पास देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, पार्टिकल का डिफरेंस क्या है एज कम्पेयर टू दिस वन? यहाँ पार्टिकल डिफरेंस क्या है बेटा? कम है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन का रेट क्या होगा बेटा? आपका स्लो होगा। सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन का मतलब है पार्टिकल मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर दोनों के बीच में कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है तो डिफ्यूजन फास्ट रेट पे होगी। अगर दोनों के बीच में कंसंट्रेशन का डिफरेंस बहुत कम है, डिफ्यूजन आपकी कहाँ पे होगी बेटा? स्लो रेट पे होगी। ऑस्मोसिस का मतलब, ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ द फ्री वाटर मॉलिक्यूल। अब मैं आपको ना यहाँ पे वर्ड का मतलब बताने जा रहा हूँ। एक होता है फ्री वाटर मॉलिक्यूल, होता है फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल। देखिए ऐसा है, आपके पास एक गिलास है, उसमें सिर्फ वाटर है, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर है, तो इसका मतलब सारा वाटर आपका क्या है? फ्री वाटर है। सारा वाटर क्या है? फ्री। डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयंस वगैरह सॉल्यूट होने के चांसेस क्या है? बहुत कम है, तो वाटर सारा क्या है? फ्री है, ठीक है, पहला केस याद रखना। सेकेंड केस, ग्लास पानी का, उसमें आपने 4 चम्मच सॉल्ट डाल दिया, ठीक है ना। जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट का जो सोल्यूट होता है, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर जाएगा? बॉन्ड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? बॉन्ड। ये बात समझ गए आप? आपने एक ग्लास में जिसमें 100 ml आपके पास वाटर था, उसमें आपने 4 चम्मच सॉल्ट डाल दी, NaCl डाल दिया। अब NaCl और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, H2O वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें से मान लीजिए 70% जो वाटर है वो आपका NaCl के साथ क्या हो गया? बाउंड हो गया। क्या हो गया बेटा? बाउंड। तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? बाउंड वाटर बोलते हैं, या बोलते हैं बाउंड वाटर, या बोलते हैं फिक्स्ड वाटर। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड वाटर। 30% वाटर यहाँ पे क्या है? फ्री है। पहले तो ये कंसेप्ट दिमाग में लेकर आओ कि फिक्स्ड और बाउंड में मतलब क्या होता है। फ्री का मतलब होता है जिस पानी में कोई भी सल्यूट आपका डिसॉल्व नहीं है, उस वाटर को क्या बोलते हैं? फ्री वाटर। तो उस वाटर को फ्री बोलते हैं, वो कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है ना। जिस वाटर मॉलिक्यूल में आपने सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट का जो सल्यूट का जो कंटेंट है वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर जाएगा? बॉन्ड कर जाएगा, तो वो वाटर मॉलिक्यूल फिर
मूव नहीं कर सकता। तो ऐसा वाटर मॉलिक्यूल जो मूव नहीं कर सकता उसको क्या बोलते हैं, बाउंड वाटर, फिक्स्ड वाटर है। तो बेटा याद रखना ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर टू द लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो पानी मूव करता है बेटा ऑस्मोसिस में, तो पानी कौन सा मूव करेगा, जो वाटर क्या होगा बेटा आपका फ्री होगा, ये बात याद रखना। फिर से बता रहा हूँ, ऑस्मोसिस में आपका वाटर मूव करता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, तो वाटर कौन सा मूव करेगा आप बताइए, फ्री वाटर मूव करेगा कि फिक्स वाटर मूव करेगा, यस फ्री वाटर मूव करेगा। तो हमें ऑस्मोसिस में क्या देखना होता है, फ्री वाटर देखना होता है। फ्री वाटर का मतलब है वाटर विच इज नॉट बाउंड टू एनी सल्यूट मॉलिक्यूल, और फिक्स वाटर का मतलब क्या होता है, वाटर विच इज बाउंड टू ए सल्यूट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऑस्मोसिस इज अ डिफ्यूजन ऑफ द फ्री वाटर। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ लग गया होगा। ऑस्मोसिस में आपका वाटर मूव करता है फ्रॉम द हायर कंटेंट टू द लोअर कंटेंट, from a region of higher concentration of free water molecules to a region of low concentration of free water molecule across a permeable membrane। partially का मतलब होता है semi permeable membrane until they are evenly spread out। इसका मतलब देखिए आपको मैं समझाता हूँ बेटा, आप ना आपको मैं डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। देखिए चलो एक बात करते हैं बेटा, ऐसा है ये आपके पास मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये भी आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स, ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली मूव करते हैं फ्रॉम द हायर कंटेंट टू द लोअर कंटेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो यहाँ पे आपकी मूवमेंट नहीं होगी, यहाँ पे आपकी मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। और इसमें देखते हैं डायग्राम ध्यान से देखिए बेटा, ये डायग्राम से बहुत ध्यान से देखिए, ये आपको सबको दिख रहा है, ये आपका जो ब्लू है दैट इज द वाटर, और जो आपका ये ग्रीन है ये क्या है, शुगर है, ठीक है बेटा। तो बेटा इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे सारा वाटर है, यहाँ पे क्या सारा वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा फ्री वाटर है, यहाँ पे सल्यूट कोई नहीं है, इसका मतलब सभी के सभी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे सल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, सल्यूट की मात्रा कितनी है यहाँ पे, सल्यूट, यहाँ पे सल्यूट क्या है, बहुत कम है। इसका मतलब इस एरिया में वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, सल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ये दो बातें याद रखना बेटा। इस साइड पे आ जाइए, आपके राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे सल्यूट के साथ क्या है, बॉन्डिंग में है, हल्का सा आपको पास पास दिख रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, बॉन्डिंग में होते हैं। जैसे ये वाला देखिए, ये वाला जो शुगर है ये सल्यूट के साथ हल्का सा बॉन्डिंग में, ठीक है। यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्डिंग में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्डिंग में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्डिंग में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्डिंग में दिखाई दे रहा है। तो इसको छोड़ के बाकी जो आपके ये वाले वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, एक, ठीक है, दो, ठीक है, और ये तीन, तो ये इसका मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम जो वाटर है, जो अगर इसको देखेंगे ये वाला वाटर, इसको बोलेंगे फिक्स वाटर। ये वाटर कौन सा है, ये वाटर आपका फिक्स वाटर है। ये वाटर कौन सा है, फिक्स वाटर, क्योंकि ये वाटर आपका सल्यूट के बिल्कुल पास में है, तो ये मूव नहीं कर सकता, इस वाटर को बोलेंगे फिक्स वाटर। ये वाटर आपका कंपैरेटिवली क्या है, फ्री वाटर है, तो ये वाटर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप अपने राइट हैंड साइड पे देखेंगे आपको दिखाई देगा जो मैक्सिमम वाटर है आपके, ये हो गया, जैसे ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ये आपके वाटर सारे क्या हैं, बाउंडेड वाटर हैं, ये आपके सल्यूट मॉलिक्यूल के साथ क्या जुड़े हुए हैं, बॉन्ड के साथ हैं, ये मूव नहीं कर सकते, तो इसको बोलेंगे बाउंडेड वाटर। और यहाँ पे देखेंगे सारे सारे वाटर क्या है, फ्री वाटर है। होपफुली आपको फ्री वाटर और बाउंड वाटर में डिफरेंस पता लग चुका होगा। तो अब यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत ज्यादा है, यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है, पहली बात क्लियर। यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, वाटर की फ्री वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है, फ्री वाटर की कंसंट्रेशन पूछ रहा हूँ मैं, फ्री वाटर की कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू यहाँ पे क्या कम है। यहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा,
शुगर कितना है यहाँ पे एज कंपेयर टू दिस हाई, दो बात समझ लग गई। अब मुझे बताओ वाटर कहां से मूव करेगा, वाटर मूव करेगा हायर वाटर कंसेंट्रेशन से टूवर्ड लोअर वाटर कंसेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूजन। फिर से देखते हैं, ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम में आपके पास हमने इसको पार्शियली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या किया, इसको हमने पार्शियल क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसमें सिर्फ आपके वाटर मॉलिक्यूल या सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही मूव कर सकते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के चांसेस क्या हैं, बहुत कम है। सिलेक्टिव परमिएबल है ये। तो आप अपने इसमें अगर आप देखेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, ये आपको जो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं ब्लू ब्लू, ये सारे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल किसी भी सॉल्यूट के साथ यहाँ पे अटैच नहीं है, तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे आप, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। अपने राइट हैंड साइड पे देखेंगे आपके कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे ये मैं आपके साथ स्टिक से दिखा रहा हूँ, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल आपके सॉल्यूट के बिल्कुल पास पास में, इनकी क्लोज विक्सिनिटी में है, तो इसको बोलेंगे बाउंड वाटर। तो ये वाटर जो सॉल्यूट के साथ लगे बाउंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इसका मतलब फ्री वाटर के जो कंटेंट है यहाँ पे कम है, इसलिए यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन क्या कम है। यहाँ पे फ्री वाटर क्या है ज्यादा, इसलिए वाटर कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है। पहली बात, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, बिल्कुल कम है, तो इसको बोलेंगे लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है ज्यादा, इसको बोलेंगे हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब देख इसको लिखना कैसे, हाउ विल यू राइट इन द एग्जामिनेशंस। द मूवमेंट ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ high water concentration, from region of high water concentration or from region of low solute concentration, यहाँ solute है ही नहीं, from a low solute concentration to a region of low water concentration and high solute concentration through a semi permeable membrane. This physical process, this diffusion of water molecule from region of high water concentration to the water concentration, from region of high water concentration to the lower water concentration. Second point, from region of low solute concentration to the high solute concentration. Third point, through a selective permeable membrane. This diffusion of water molecule is named as osmosis. क्या बोलते हैं इसको, osmosis बोलते हैं। होपफुली आपको पॉइंट समझ लग चुका होगा। अब एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं इसके ऊपर में। बेटा टर्म आती है वाटर पोटेंशियल, एक आती है वाटर पोटेंशियल। देखिए हो गई, मुझे आपके ना सभी ना कंसेप्ट जो हैं धीरे धीरे इसमें से क्लियर अप करते जाने, क्योंकि वाटर पोटेंशियल एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आती है, बायोलॉजी में आती है। देखिए बेटा वाटर पोटेंशियल का मतलब बहुत सिंपल, अगर आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पूछना था कि वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर तो आपका वाटर मॉलिक्यूल फ्री है, फ्री मूव कर सकता है, वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है आपका मॉलिक्यूल कितनी फ्रीली मूव कर सकता है, दैट्स इट। अगर वाटर जिस जैसे यहाँ पे आपका इस, अगर आप इस ये वाले हाफ को देखेंगे, यहाँ पे वाटर फ्री वाटर मॉलिक्यूल क्या है, बहुत ज्यादा है, यहाँ वाटर पोटेंशियल क्या है, हाई है। वाटर पोटेंशियल का मतलब है टेंडेंसी ऑफ द वाटर टू मूव फ्रीली, सिंपल सी बात, टेंडेंसी ऑफ ए वाटर टू मूव फ्रीली, उसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या है बेटा आपका, ज्यादा है, क्योंकि फ्री वाटर है, बाउंड तो है नहीं। अब ये देखिए, ये इस हाफ में आ जाइए, यहाँ पे आपके कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, सॉल्यूट के साथ बाउंडेड है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल आपके बाउंड स्टेट में है, सारे के सारे मूव नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या है, लो है। मेरी बात समझ लगी बेटा, वाटर पोटेंशियल का मतलब है फ्रीली मूव कर सकता है, इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंस, आप कहीं भी मूव कर सकते हो, आपके किसी का बोझ नहीं है, इसका पोटेंशियल क्या है, हाई है। जैसे आप कहीं भी जा सकते हैं, जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, आप कहीं भी जा नहीं सकते, तो आपका पोटेंशियल क्या है, लो है। अगर लॉकडाउन खुल जाएगा, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपका पोटेंशियल क्या है, ज्यादा। तो वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है, टेंडेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली और अमाउंट ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, यहाँ वाटर पोटेंशियल क्या है, लो है। तो एक और डेफिनेशन सुनो मेरे पे ऑस्मोसिस की, एक और पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। देख लिया, आपके पास 3 डेफिनेशन बन चुकी है ऑस्मोसिस के समय। फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, फर्स्ट डेफिनेशन फिर से देखिए।
मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन, पहली डेफिनेशन बन चुकी है। सेकंड, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। थर्ड डेफिनेशन, movement of free water molecules from a region of higher water potential to a region of lower water potential is named as osmosis। तो आपको osmosis में osmotic potential और water potential का मतलब क्या होता है, almost equivalent ही है। osmotic potential का मतलब है difference of free water molecules, जिसकी वजह से जिसको हम बोलते हैं ना concentration gradient बोलते हैं। यहाँ पे difference किसका है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल। जहां जिस साइड में फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहां से वाटर मूव करेगा दूसरी साइड पे, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल। होपफुली आपको ये पॉइंट मेरा ऑस्मोसिस का समझ लग गया होगा। ठीक है, वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। जैसे देखते हैं बेटा, ये जैसे आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है, अगर डिस्टिल्ड वाटर जैसे आपके पास ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और दोनों साइड में डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा ये ना एक आपको एक्टिविटी से समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए आपके पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसके दोनों हाफ में आपके पास क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है। क्या है, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में क्या है, पानी डिस्टिल्ड वाटर है, कुछ नहीं है उसमें, सॉल्यूट कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूट नहीं है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल हाई है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल हाई है। तो बेटा जब भी ऑस्मोसिस आपके दिमाग में आएगी ना, आपने अपने दिमाग में 3 चीजों से इसको सोचना है, वाटर कंसंट्रेशन, सोल्यूट कंसंट्रेशन एंड वाटर पोटेंशियल। तो जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपके पास ये मेम्ब्रेन के आसपास डिस्टिल्ड वाटर है। वाटर के मॉलिक्यूल गिन लो पहले आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वाटर मॉलिक्यूल दोनों साइड पे हैं, नेट मूवमेंट 0। सोल्यूट मॉलिक्यूल दोनों साइड पे नहीं है, नेट मूवमेंट 0। दोनों साइड में वाटर पोटेंशियल क्या है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, 10 है, तो यहाँ पे नेट मूवमेंट 0। तो बेटा तो इस केस में आपके पास कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा। नेट मूवमेंट कब होगा, जब दोनों साइड पे हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस ऑफ क्या होगा, सबसे पहले वाटर कंसंट्रेशन होगा, सबसे पहले सेकंड पॉइंट होगा सोल्यूट कंसंट्रेशन, थर्ड पॉइंट पे आ जाएगा आपका वाटर पोटेंशियल। तभी ये 3 कंडीशन है ऑस्मोसिस की। अगर ऑस्मोसिस करवानी है, आपको वाटर कंसंट्रेशन क्या चाहिए, मुझे डिफरेंस चाहिए, मुझे सोल्यूट कंसंट्रेशन का चाहिए, डिफरेंस चाहिए, मुझे वाटर पोटेंशियल का चाहिए, डिफरेंस चाहिए, तभी आपकी ऑस्मोसिस होगी। अगर आपका ये तीनों पॉइंट आपके सेम करेंगे, ऑस्मोसिस आपकी नहीं होगी। अब बेटा एक पॉइंट आपको यहां बताने जा रहा हूं मैं, जैसे कि मैंने बताया था वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टू मूव फ्रीली। ठीक है, जैसे आप पहले घर पे थे, ठीक है, व्हेन यू आर इन द लॉकडाउन से पहले आप मार्केट में कभी भी घर से एक्टिवा उठाया, बाइक उठाई, गाड़ी उठाई, जब मर्जी बाहर जा सकते हैं, आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी खाने पीने जा सकते हैं, पेरेंट के साथ जा सकते हैं, अपने फैमिलीज के साथ जा सकते हैं, रिलेटिव के यहाँ पे फ्रीली जा सकते हो, आप फ्रीली थे। ठीक है, उस समय आपका पोटेंशियल क्या था, हाई था, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई डर नहीं था आपके पास। लॉकडाउन में क्या हो गया, आपके ऊपर क्या लग गया, रूल्स रेगुलेशन लग गए, आप कहीं मूव नहीं कर सकते, आप पोटेंशियल क्या हो गया, लो हो गया। ठीक है, ये देखिए, इफ ए सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज लोअर्ड। मैंने बताया था ना, आपके पास एक पानी है, यही बात है, जब तक आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था लॉकडाउन का, फ्रीली मूव करते थे, ऐसे ही है, जब तक पानी आपका डिस्टिल्ड है, फ्री है, जब तक आपने, जैसे आपके पास मान लीजिए आपने पानी डाला, जग से डाला अपने ग्लास में, उसमें सिर्फ वाटर है, अभी कुछ सॉल्यूट नहीं है, तो ये वाटर है ना, इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना,
उनकी जो पोटेंशियल है, उनकी जो मूवमेंट के चांसेस है यहाँ पे 100% इस समय। वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि कोई सल्यूट है ही नहीं बीच में। फ्रीली एक तो उनके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी का बहुत ज़्यादा है, वो फ्रीली बेचारे यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। जैसे आप उसमें शुगर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, तो उसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है ना वो बंद हो जाती है। क्यों? कुछ वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट बंद होती है, सबकी नहीं बंद होती, कुछ वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट बंद होती है, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल सल्यूट के सरफेस पे जाके क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। इसका मतलब सल्यूट के डालने से कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो फ्री थे पहले, अब वो क्या हो चुके हैं, फिक्स्ड हो चुके हैं। इसका मतलब आपका जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया, कम हो गया। यही बात समझाना चाह रहा हूं कि जब आपके पास सॉल्वेंट में आप सल्यूट डालते हैं तो आपका कुछ पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। If a substance is dissolved in water, the kinetic energy of the water molecule is lowered. This is because some of the water molecules aggregate on the surface of the other molecule. वही बता रहा हूँ, कुछ वाटर मॉलिक्यूल आपके सल्यूट के सरफेस के साथ में जाके अटैच हो जाते हैं, तो जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट क्या होती है आपकी कम हो जाती है, इसलिए वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। एक ना अब यहाँ पे एक टर्म आ रही है आपके पास, ये देखा था आपने, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में डिफरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है। अब आपको एक चीज समझा रहा हूँ यहाँ पे मैं, और अब ना हमारे पास इसमें 3 तरह के सॉल्यूशंस आते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं टोनिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोनिसिटी। इसको आप ध्यान से देखें टोनिसिटी को, तो टोनिसिटी का मतलब क्या होता है, टोनिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू कॉज अ सेल टू गेन और लूज वाटर, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। एक टर्म आती है आपकी टोनिसिटी। टोनिसिटी का मतलब वो क्या होता है, मतलब कि जो आपका जो सेल है ना, उसके आसपास का जो सॉल्यूशन है उस पर डिपेंड करता है कि आपका सेल वाटर लूज करेगा कि वाटर आपका एब्जॉर्ब करेगा, उसको बोलते हैं टोनिसिटी। टोनिसिटी का मतलब क्या है, जैसे आपके पास एक सेल है, ठीक है बेटा, आरबीसीज है, सेल्स हैं, आरबीसीज के सेल के आसपास के जो सोल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिसाइड करेगी कि वाटर आपका सेल के अंदर जाएगा या वाटर सेल से बाहर आएगा, ठीक है। या तो एंडोस्मोसिस होगी या फिर क्या होगी आपकी एक्सोस्मोसिस होगी। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टोनिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, टोनिसिटी, ठीक है। अब यहाँ ये किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पे डिपेंड करती है। टोनिसिटी का मतलब क्या है, डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ अ solution to cause a cell to gain or lose water. It depend on the concentration of the solutes. ये तो आपने पहले कर लिया हुआ है बेटा। आपको मैंने एक सिंपल सी बात बताता हूँ, टोनिसिटी में आपने क्या करना है, आपने सेल से बाहर देखना है, ठीक है। सेल से बाहर आपका एक सेल होगा, उसके बाहर का सॉल्यूशन कैसा है, बस आपको बाहर के सॉल्यूशन को देखना है। जैसे पहला वर्ड क्या आता है, आइसोटोनिक। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। टोनिक का मतलब कंसंट्रेशन। ये हम बाहर की बात कर रहे हैं, बाहर के। आप माइंड सेटअप कर लीजिए, आपके पास एक सेल है, उसके बाहर एक सॉल्यूशन है, सेल प्लस आउटर सॉल्यूशन, सेल प्लस आउटर सॉल्यूशन। यहां पे बात किसकी हो रही है, आउटर सॉल्यूशन की। आउटर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। जब सेल की और आउटर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी, सेम, तो उस ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। वर्ड देखिए, आइसोटोनिक, ठीक है। आइसो का मतलब सेम, टोनिक का मतलब कंसंट्रेशन। किसकी बात कर रहे हैं, आउटसाइड सॉल्यूशन ऑफ द सेल, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे ये देख रहे हैं आप सेल, तो ये सेल देख रहे हैं आप, सेल है, सेल के बाहर ये सॉल्यूशन है। तो अगर तो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, सेल की कंसंट्रेशन दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पे आपकी नेट मूवमेंट क्या होगी, इक्वल होगी। नेट मूवमेंट क्या होगी आपकी, इक्वल।
तो ऐसी कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं? एसिटोनिक सोल्यूशन। मेरी बात समझ के बेटा, आपके पास एक सेल है, सेल को आपने कहाँ रखा? सोल्यूशन के अंदर रखा, ठीक है। अब उस सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसमें कितना जो सोल्यूट है वो सेल के सोल्यूट कंसंट्रेशन से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशन। जब कंसंट्रेशन सेम आ गई तो नेट मूवमेंट क्या हो जाएगी आपकी? इक्वल हो जाएगी। तो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट एंड द वाटर इन द सेल इज इक्वल टू द आउटसाइड द सेल। तो कहता है when the concentration of the solute inside the cell is equal to concentration of solute outside the cell, then the net movement is equal. This solution is named as isotonic solution. ये क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्या आता है आपका? हाइपोटोनिक। अब देखिए, जैसे ये तो सेल आ गया ना, सेल हमें देखना होता है यहाँ पे इसका जो बाहर का सोल्यूशन कैसा है। सेल को छोड़ दो आप देखो सेल के बाहर का सोल्यूशन कैसा है, बस उसको देखना है आपने। हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो वर्ड का मतलब क्या है? लोअर। हाइपो वर्ड का मतलब क्या होता है? लोअर, छोटा। टॉनिक का मतलब कंसंट्रेशन, इसका मतलब बाहर में कंसंट्रेशन क्या है? कम है। बाहर कंसंट्रेशन क्या है? हम बाहर की बात कर रहे हैं, बाहर कंसंट्रेशन क्या है? कम है। कंसंट्रेशन कम का मतलब क्या होता है? आप देखिए, कंसंट्रेशन कम का मतलब होता है जिस सोल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट क्या हो? कम हो। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। क्लियर? तो कंसंट्रेशन का मतलब सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट के सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब क्या है? सोल्यूट भी क्या होगा? बाहर कम होगा, ठीक है। अगर सोल्यूट की अमाउंट बाहर बेटा कम होगा तो आपका वाटर का जो कंटेंट होगा बाहर क्या होगा? ज्यादा होगा। सभी एक पॉइंट कॉपी लिख लीजिए बेटा। कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर कंटेंट। इफ द कंसंट्रेशन इज लोअर देन द वाटर कंटेंट विल बी हायर। तो ऑस्मोसिस हमारा ध्यान किस पे होता है? हमारा ध्यान किस पे है? सिर्फ वाटर के ऊपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब बात आ गई हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसका मतलब जो बाहर का सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? कम है। कंसंट्रेशन जब कम होगी तो वाटर कंटेंट क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा। तो अंदर वाटर का कंटेंट क्या है? अगर बाहर वाटर कंटेंट क्या है? ज्यादा है, तो अंदर वाटर कंटेंट कंपैरेटिवली क्या होगा? कम होगा। तो वाटर कहां से मूव करेगा? बाहर से अंदर आएगा। तो ऐसी वाटर की मूवमेंट को क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस। सेल के अंदर आ रहा है ना, तो क्या बोलेंगे? एंडोऑस्मोसिस। तो बेटा जो ये सॉल्यूशंस है ना, इसमें हम क्या करते हैं? हम बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट के साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जैसे बाहर का कंसंट्रेशन क्या है? कम है, तो अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ के बात? जब बाहर कंसंट्रेशन कम है, हाइपो सॉल्यूशन है, बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर कंटेंट क्या है? ज्यादा है। अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर कंटेंट क्या? कम है। यहाँ पे वाटर कंटेंट बाहर ज्यादा, अंदर वाटर कंटेंट क्या? कम है। तो वाटर कहाँ से मूव करेगा? आउटसाइड टू इनसाइड। तो ऐसे वाटर के मूवमेंट को हमको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड द सेल, मोर सोल्यूट इन द सेल, water will follow the solute and move into the cell to try create a balance equilibrium, ठीक है बेटा। इसके कारण आपका सेल क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? आपका स्वेल अप हो जाएगा। एनिमल सेल विल अंडरगो ए साइटोलाइसिस, बर्स्ट। एनिमल सेल क्या कर जाएगा? बर्स्ट कर जाएगा। प्लांट सेल हैज a cell wall, so it will not burst but it will become more turgid, they swell and form a। तो बेटा जो आपका एंडोऑस्मोसिस है, जो आपका एनिमल सेल होगा वो तो बर्स्ट कर जाएगा। एनिमल सेल में सेल वॉल तो है ही नहीं, बर्स्ट कर जाएगा। बट प्लांट सेल क्या होगा? यहाँ पे आपका टर्जिड। टर्जिड का मतलब है जब अंदर सारा वाटर इकट्ठा होता जाएगा तो बाहर की तरफ क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जैसे बैलून है ना, बैलून को पानी से फिल करते हैं, जब पूरा बैलून फुल हो जाता है तो बाहर की तरफ क्या डालता है? प्रेशर। तो वॉल क्या हो जाएगी आपकी? बिल्कुल हार्ड हो जाती है। समझ लगी बात आपको बेटा? हाइपोटोनिक में कैसे लिखेंगे? कंसीडर अ सेल which is placed in the hypotonic solution, ठीक है। the concentration of the solute outside the cell is basically low. It means it has higher water content outside. Inside the cell the water content is low, so the water molecule will move from the region of higher water concentration to the region of lower water content, that concentration through a semi-permeable membrane,
and due to this water is moving inside the cell. This phenomenon is named as endosmosis, and it will move until it maintain the equilibrium. अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जब दोनों साइड में वाटर मॉलिक्यूल इक्वल हो जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी जो मूवमेंट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी. तो इसमें पानी अंदर मूव कर रहा है, तो सेल क्या हो जाएगा, आपका सेल का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. तो अगर एनिमल सेल होगा तो बर्स्ट हो जाएगा, प्लांट सेल में क्या हो जाएगा, वो टर्जिड होगा. क्लियर है बेटा? अब आगे बात हाइपरटोनिक. हाइपर हम बोलते हैं ना, हाइपर हो रहा है भैया, वो बहुत हाइपर हो रहा है, बहुत ज्यादा हाइपर हो गया उस समय. हाइपर का मतलब ज्यादा, मोर, एक्सेस, ऐसे वर्ड याद रखिए बेटा. हाइपर का मतलब क्या है, ज्यादा. टॉनिक का मतलब कंसंट्रेशन. इसका मतलब हर चीज में हम सेल के अंदर को बाहर से कंपेयर कर रहे हैं बेटा. इसका मतलब जो बाहर जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाइपरटोनिक. हाइपर का मतलब बाहर कंसंट्रेशन क्या ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड. समझ के मेरी बात? बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है. कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट, कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्वेंट. ठीक है, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूट क्या है, ज्यादा. ठीक है, और सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट क्या है, बाहर कम है. इसका मतलब बाहर वाटर क्या है, कम है. जब अगर बाहर वाटर कम है तो इसका ऑपोजिट कहाँ पे होगा, सेल के अंदर होगा. यहाँ पे अंदर वाटर का कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड सॉल्यूशन. तो इन दिस प्रोसेस द वाटर मूव फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड सॉल्यूशन. तो पानी सेल से बाहर जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस हो रही. क्या हो रही है यहाँ पे, एक्सोस्मोसिस. तो इस केस में सेल का जो साइज होगा वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा. क्या होना शुरू हो जाएगा, श्रिंक. द एनिमल सेल विल अंडरगो क्लीनेशन, श्रिवलिंग. सेल का साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. प्लांट सेल है सेल वॉल, सो इट रिमेन सेम बट द साइटोप्लाज्म विल श्रिंक. जैसे एनिमल में तो सेल का साइज डिक्रीज होगा, प्लांट में क्या है, सेल वॉल तो है ही है. साइटोप्लाज्म जैसे मान लो ये सेल वॉल है, ठीक है, साइट जैसे मान लो ये आपका सेल वॉल है, सेल वॉल तो ऐसी रहेगी बिल्कुल स्टिक जैसी. बट साइटोप्लाज्म जैसे अगर ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, बिल्कुल चिपक जाएगा अंदर की तरफ. क्या हो जाएगा बेसिकली, वो स्क्वीज कर जाएगा, ऐसे स्क्वीज हो गया. तो इसके सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया. इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मोलाइसिस. क्लियर है बेटा? होपफुली आपको ये 3 पॉइंट समझ लग चुके होंगे. तो इसके बाद हम अपने वापस हम उस पर आते हैं, अपनी पीडीएफ पे आते हैं. तो देखिए, हाइपोटोनिक का मतलब है वन सॉल्यूशन हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देन द अदर. बाहर का सॉल्यूशन कंसंट्रेशन लोअर होगा, हाइपर का बाहर ज्यादा होगा, आइसो में सेम होगा. तो ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं बेटा. नेक्स्ट चलते हैं आगे. अच्छा, और चलते हैं आगे, डिटेल में डिस्कस करते हैं. फॉर द ऑस्मोसिस we talk about the potential water molecule have to be more the osmotic potential. Distilled water has the highest water potential. ठीक है, when the water has under substance dissolved in it, the water potential less potential become lactic. तो बेटा osmotic potential, water potential more or less आपके क्या है, सेम टर्म है, osmotic potential, water potential. तो बेटा ऐसा है कि कहानी सिर्फ सिंपल सी ही है. अगर आपके पास सिंपल वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, वहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स के आंगे ज़्यादा होंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जल्दी मूव कर सकते हैं. इसका मतलब वहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या है, हाईएस्ट है. अच्छा, एक ना टर्म आती है, टेक्निकल टर्म याद रखना. प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल कितनी होती है, 0. प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल कितनी होती है, 0 होती है. ठीक है, जब उसी वाटर में आप सॉल्यूट डालना शुरू कर देते हैं तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होने शुरू हो जाते हैं. तो अगर तो प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल 0 है, तो अगर सॉल्यूट डाल दोगे तो वाटर पोटेंशियल और कम हो जाएगी. इसका मतलब वाटर पोटेंशियल किस में आ जाएगी, आपकी नेगेटिव में आ जाएगी. कहाँ पे आ जाएगी बेटा, नेगेटिव में. तो ये पॉइंट याद रखना. प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल क्या होती है आपकी, 0. जब उसमें आप सॉल्यूट डाल देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है. एनर्जी कम होने की वजह से उसकी जो एनर्जी, टोटल एनर्जी कम हो जाएगी. तो पहले 0 थी, अब कितनी हो जाएगी, माइनस, नेगेटिव में आ जाएगी. तो ऑस्मोसिस का मतलब वाटर मूव ऑलवेज मूव फ्रॉम द लेस नेगेटिव टू दी मोर नेगेटिव. अगर इसको आप, ये वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं,
वाटर विल मूव फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल टू दी लोअर वाटर पोटेंशियल। देखिए यहाँ पे सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, फ्री है। यहाँ पे देखिए ना वाटर मॉलिक्यूल्स ये सॉल्यूट के साथ देखिए सरफेस पे लगे होंगे। देखिए अगर आपको पहली वीडियो से, अगर आपको जो पिछले मैंने समझाया उसमें समझ नहीं लगा फिक्स और फ्री का मतलब क्या होता है, आप देखिए जरा। यहाँ पे सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, फ्री है। यहाँ पे आपके पास वाटर पोटेंशियल क्या है, बहुत ज्यादा है, लेस नेगेटिव है। लेस नेगेटिव का मतलब जीरो के आसपास है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा है, एनर्जी क्या बहुत ज्यादा है। जब वाटर पोटेंशियल बिल्कुल प्योर है तो जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। वैल्यू याद कर लो, ठीक है, टेक्निकल वैल्यू है। जब इसमें हम सल्यूट डालते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल सल्यूट की सरफेस के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। देखो यहाँ पे भी अटैच है, यहाँ पे भी अटैच है, यहाँ पे भी अटैच है। तो इसका मतलब ये वाले वाटर मॉलिक्यूल अब ये मूव नहीं कर सकते। इस वाटर मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे, बाउंड वाटर, फिक्स वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब यहाँ पे अगर जीरो है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, और कम। और कम का मतलब क्या होगा, नेगेटिव चला गया। इसलिए वाटर कहां से मूव करता है, लेस नेगेटिव का मतलब जीरो टू द मोर नेगेटिव। जितना सल्यूट डालते जाओगे उतना ही सोल्यूशन आपका मोर नेगेटिव जाता जाएगा। मोर नेगेटिव का मतलब है लो वाटर पोटेंशियल। तो वाटर कहां से मूव करता है, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। या फिर बोल दीजिए फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे कितना है, वो माइनस में जा रहा है। क्लियर है बेटा। This osmotic potential of the water is also known as its water potential. For animal cell, the water potential is osmotic potential of the cytoplasm. Animal cell में जो water potential क्या होता है, the water potential is the osmotic potential of the cytoplasm पे डिपेंड करता है आपका। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंडीशन लेते हैं, एनिमल सेल विद द वाटर पोटेंशियल 50 minus 50 is placed in a solution. देखिए बेटा, ये सेल है, इसका वाटर पोटेंशियल कितना है, -50। बाहर जो सोल्यूशन है इसका वाटर पोटेंशियल कितना है, -20। तो वाटर कहां से मूव करता है, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। तो बाहर कितना है, -20, अंदर कितना है, -50 है। तो इस केस में क्या होगा, if the osmotic potential of the solution is less negative than the water potential of the cytoplasm, net endosmosis। बेटा इसका मतलब है ये आपके पास सेल देख रहे हैं, ठीक है, इस सेल की वाटर पोटेंशियल कितनी है, वाटर पोटेंशियल है -50, सोल्यूशन की कितनी है, -20। पीछे भी क्या पढ़ कर आए हो, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल टू द मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। तो बाहर -20, अंदर कितनी, -50 है। तो वाटर कहां से मूव करेगा, -20 से -50। तो पानी अंदर जा रहा है, इसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस। क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस। इसका मतलब बाहर का जो सोल्यूशन है वो क्या है आपका, हाइपोटोनिक है। क्या है, हाइपोटोनिक। क्लियर है बेटा बात, सिंपल सी बात है। वाटर पोटेंशियल का मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। बाहर कितनी थी, -20, अंदर कितनी है, -50। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट केस में क्या आ रहा है। नेक्स्ट केस में वाटर पोटेंशियल इसका 50 है, -50, बाहर कितना आ गया, -80। बाहर -80 है, -50 है, तो बाहर -80, अंदर कितना, -50। तो वाटर कहां से मूव करता है, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। अब -50 से कहां मूव करेगा, बाहर -80 में। तो इसको बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस। और बाहर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। बाहर सोल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक। क्या होगी आपकी नेक्स्ट, एक्सोस्मोसिस। बेटा अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है ना इसमें कि पता लगा सर क्या बोलते जा रहे हैं, अब इतनी सी बात याद रखो, वाटर पोटेंशियल में क्या होता है, वाटर मूव फ्रॉम द लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। बस इतनी सी बात याद रखो। जैसे बाहर यहाँ पे लेस नेगेटिव का अंदर है, मोर नेगेटिव क्या बाहर है, तो अंदर से बाहर आएगा, तो इसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। सेल से बाहर जा रहा है तो क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस। अब थर्ड केस में देखिए, अंदर वाटर पोटेंशियल कितना 50, बाहर भी कितना -50, इक्वल है, तो क्या बोलेंगे, नेट मूवमेंट क्या है, 0। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे इसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब कंसंट्रेशन ऑफ सेल दोनों की, अंदर की साइटोप्लाज्म की और बाहर की सॉल्यूशन की क्या हो, सेम हो, तो उसको बोलते हैं
आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि आप ऑस्मोसिस को क्या क्या कंट्रोल करता है। सबसे पहले ऑस्मोसिस को जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है बेटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट जो ऑस्मोसिस कंट्रोल करता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि दोनों साइड पे पार्टिकल का डिफरेंस कितना है, दोनों साइड पे सल्यूट का डिफरेंस कितना है। अगर दोनों साइड पे सल्यूट का डिफरेंस बहुत कम है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे यहाँ पे भी 10 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी 10 सल्यूट मॉलिक्यूल है, इक्वल है, तो ऑस्मोसिस नहीं होगी। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया तो ऑस्मोसिस आपकी होगी। तो सबसे पहले पॉइंट आपने याद रखना है, ऑस्मोसिस तभी होगी जब दोनों साइड पे सल्यूट के कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हो गया बेटा। इसके बाद एक टर्म आ रही है, सारे पीछे जो आपको करवाया सारे करवा दिए मैंने, आइसोटोनिक का भी आपको बता दिया मैंने, फिर आपको मैंने हाइपरटोनिक का भी बता दिया, हाइपोटोनिक का बता दिया। अब एक नेक्स्ट टर्म आ रही है ऑस्मोटिक प्रेशर आ रही है, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है, सिंपल सी बात में अगर आपसे सिंपल एक टेक्निकल सिंपल लैंग्वेज में बात करें, ऑस्मोसिस का मतलब होता है वाटर मूव करता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। जितना वाटर का डिफरेंस होगा उतनी तेजी से वाटर मूव करेगा। तो वाटर के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। जितना ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतनी जल्दी से पानी फटाफट मूव करेगा, ठीक है ना बेटा। अगर आपको ऑस्मोसिस रोकनी है, अगर आपको वाटर की मूवमेंट, अगर मान लीजिए दोनों साइड पे आपके पास कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, दोनों साइड पे आपके पास, दोनों साइड का मतलब है एक ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दोनों साइड पे डिफरेंस आपके पास वाटर का है, डिफरेंस सल्यूट का भी है, वाटर कंटेंट का भी है, ऑस्मोसिस तो होगी। बट आपको ऑस्मोसिस रोकनी है तो आपको एक साइड पे क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर। जैसे मान लो वाटर आपका यहाँ से इस तरफ, वाटर आपका जैसे यहाँ पे वाटर कंटेंट ज्यादा है, यहाँ वाटर कंटेंट कम है, तो आपका वाटर यहाँ से इस तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। तो मान लीजिए ये जो मूव करे उसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अगर आपको ये मूवमेंट रोकनी है तो आपको ये इस साइड से क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब बेटा सिंपल सी बात है, वो प्रेशर जिससे आपकी ऑस्मोसिस क्या हो सके? रुक सके, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फॉर द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, मेम्ब्रेन सेपरेट द वाटर इनसाइड अ चैम्बर फ्रॉम अ प्योर वाटर इन अ कंटेनर। वाटर पासिस थ्रू अ मेम्ब्रेन फ्रॉम अ dilute टू अ कंसंट्रेटेड। dilute का मतलब क्या? कंसंट्रेशन कम होती है। तो वाटर कहाँ से मूव करता है? हायर वाटर कंटेंट से। हायर वाटर कंटेंट का मतलब क्या है? पानी ज्यादा, सल्यूट कम, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? dilute। तो वाटर कहाँ से मूव करता है? dilute से कंसंट्रेटेड। एज द वाटर राइजेस इन द ट्यूब इट क्रिएट अ प्रेशर, इवेंचुअली दिस प्रेशर प्रिवेंट द फर्दर पासेज ऑफ वाटर थ्रू अ मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट प्रिवेंट वाटर फ्रॉम पासिंग थ्रू अ मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से आपका जो नेट वाटर मूवमेंट होता है वो क्या होनी शुरू होती है? आपकी बंद होनी शुरू हो जाती है। मेरी बात समझ गए बेटा? मान लो अगर आपको बेसिक डिफरेंस बताऊं इसका, एक डायग्राम से समझाते हैं। ये डायग्राम देख लो बेटा, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्ट की लो है, यहाँ पे वाटर कंटेंट क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या हाई है, इसका मतलब यहाँ वाटर कंटेंट कम है। तो वाटर आपका यहाँ से यहाँ जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ पे वाटर कंटेंट क्या होना शुरू हो जाएगा? बहुत ज्यादा। इस साइड में वाटर कंटेंट क्या होना शुरू हो जाएगा? ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ वाटर कंटेंट, तो यहाँ से एक प्रेशर लगेगा, यहाँ से क्या लगेगा? एक प्रेशर, जिसकी वजह से ये जो नेट मूवमेंट है वाटर की ये क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो फोर्स लगती है, मेरी बात समझ गए आप? पहले पानी आपका यहाँ से यहाँ मूव करता है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, जो हल्का सा इक्विलिब्रियम आ जाता है तो यहाँ पे वाटर का जो प्रेशर है इस बॉल पे लगना शुरू हो जाता है। तो जो फोर्स लगाता है वाटर मॉलिक्यूल ऑन दिस मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से वो जो और वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ ट्रांसफर
नहीं होगा, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? इट इज अ फोर्स अप्लाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया व्हिच प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा ये विद दिस वी कम टू एन एंड टू द टॉपिक ऑफ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा अगर इस कंसेप्ट में कोई भी आपको कोई भी चीज़ ना समझ लगी हो तो फ्रीली आप मुझे मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो विद दिस थैंक्स फॉर टुडे।